तेरे हाथ में क्या है? ये सवाल मैं नहीं, वरन ये सवाल परमेश्वर पूछता है मूसा से, क्योंकि मूसा अभी भी बहाने बनाने में लगा हुआ था। हमने पिछले दिनों बात करी कि किस प्रकार दो बहाने ऑलरेडी मूसा बना चुका है, क्योंकि परमेश्वर उसे एक मिशन पे भेज रहा है, चाहता है कि जाए और मिस्र देश की गुलामी से परमेश्वर की इस्राएली कौम को, इस्राएली प्रजा को बचा के ले आए। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर परमेश्वर वचन के साथ आपके साथ उपस्थित हूं और आज हम बात करेंगे उस तीसरे बहाने की, द थर्ड एक्सक्यूज दैट मोसेस मेड, जो मूसा बनाता है परमेश्वर के कार्य को ना करने के लिए। और कई बार ऐसे ही बेकार से, फालतू से एक्सक्यूजेस के साथ हम और आप खड़े हो जाते हैं ये बताने के लिए, खुदा अभी हम तेरे कार्य को नहीं कर सकते हैं, आई एम वेरी बिजी लॉर्ड, ओह यू नो लॉर्ड, अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन हैं। ऐसी कुछ बेकार से, फालतू से बहानों के साथ मूसा भी था और किस प्रकार परमेश्वर ने उसके हर बहाने का एक प्रबल और सामर्थ्य जवाब उसको दिया, ये हमने बीते दिनों में देखा उन दो बहानों में जो मूसा ने बनाए थे। आज हम तीसरे बहाने को या थर्ड एक्सक्यूज ऑफ मोसेस के साथ परमेश्वर वचन से बात करेंगे। मेरे साथ पढ़ने के निकाल सकते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4वां अध्याय और यहाँ पे पहली आयत से ही मूसा इस बात को कहने लगा। यहाँ लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति ना करेंगे और ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे कि यहोवा ने तुझे दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? मूसा यहां चाह रहा था कि गॉड इंटरवीन करे और आसमान से कोई चिन्ह दे। परमेश्वर से चाह रहा था कि कोई आश्चर्य कर्म करके दिखाए। वो ये चाह रहा था कि गॉड उसको कुछ अलग से एक चमकती हुई स्वॉर्ड दे दे या एक उसके लिए सेना खड़ी कर दे स्वर्गदूतों के साथ। ही वांटेड कि गॉड कुछ अपना इंटरवीन करके कुछ सुपर नेचुरल थिंग यहां पे कर दे। बट द लॉर्ड क्वेश्चंस हिम, परमेश्वर से पहला क्वेश्चन ये पूछता है, कहता है तेरे हाथ में क्या है? वो बोला लाठी। ये वही लाठी थी जो शायद 40 साल पहले जब ये भाग के यहां पे आया था और इसके ससुर ने इससे कहा होगा कि जाओ जाके भेड़ बकरियां चराओ, तो ये 40 साल से ये लकड़ी उसके साथ थी, इस पे वो टिक जाया करता होगा, जिससे वो आसपास आते छोटे मोटे जंगली जानवरों को भगा दिया करता होगा। कोई भेड़ जब झाड़ी की तरफ जा रही होती होगी तो उसको बचा लिया करता होगा। वेरी नॉर्मल सिंपल शेपर्ड स्टाफ इट वाज। एक चरवाहे की लाठी थी, कोई बड़ी चीज उसमें नहीं थी। वो सलवार नहीं थी, वो तोप नहीं थी, वो बम का गोला नहीं था, सिर्फ एक छोटी सी चरवाहे की लाठी थी। पर परमेश्वर उससे कहता है तेरे हाथ में क्या है? लॉर्ड नेवर सेज कि मैं तुझे क्या दूंगा, पर परमेश्वर पहले कहता है तेरे पास क्या है। वॉट इज देयर दैट यू हैव विथ इन यू, वॉट इज देयर दैट यू हैव विथ यू। परमेश्वर कहता है पहले स्टार्ट तो करो, अपने कार्य को शुरू तो करो, जो तुम्हारे पास है उससे शुरू तो करो। तुम चाहते हो परमेश्वर की सेवकाई करना, बहुत अच्छा बोलना नहीं आता है, बहुत अच्छा गीत गाना नहीं आता है, बहुत अच्छा शायद लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाते, बट लॉर्ड वांट्स यू टू डू इट इन योर प्रेजेंट कंडीशन। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि पहले मैं बदलाव कर दूं, तुमको एक अलग ही सुपर नेचुरल सुपरमैन जैसा क्रिएचर बना दूं जिसको सब कुछ आता हो, सब कुछ कर लेता हो और उसके बाद तुम जाओगे मेरे कार्य को करोगे। नो मोसेस, गॉड वांटेड यू टू बी यूज्ड एज यू आर। उसने तुम्हें तब नहीं चुना था जब तुम राजा फेरो के घर में, है ना, फेरो के घर में रहते थे, फिरौन के घर में रहते थे और वहां पे एक राजकुमार की तरह थे। शायद तुम उस समय अपनी ताकत पे, अपने बल पे, तलवार पे भरोसा करते, बट खुदा ने तुम्हें 40 साल तक इसलिए चरवाहा बना के रखा ताकि तुम भूल जाओ कि तुम कौन हो और ये याद रखो कि तुम कुछ भी नहीं, सिर्फ आज की प्रेजेंट कंडीशन को याद रखो। और परमेश्वर चाहता है कि हम सब कुछ अपना छोड़ के इस बात पे ध्यान दें कि आज हमारे पास क्या है। आपकी छोटी छोटी सैलरीज किसी की बहुतायत की मदद कर सकती हैं, आपकी छोटी सी प्रार्थना किसी की बहुत मदद कर सकती है, पर सबसे पहले अपनी चीज को आपको खुदा के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा।
गॉड इज नॉट गोइंग टू इंटरवीन विद समथिंग सुपर नेचुरल। परमेश्वर कुछ नया लेके आपके पास नहीं आ जाएगा, एकदम से कुछ अजीब और गरीब चीजों को आपके सामने रख नहीं देगा, एकदम से आपके सामने जीवन में चीजें बदल नहीं जाएंगी। पर परमेश्वर चाहता है आज आप जो है आपके पास उसको इस्तेमाल करना सीखें। जब उस लाठी को परमेश्वर कहता है जमीन पे डाल दे और वो लाठी सांप में बदल जाती है। तब तक वो मूसा के हाथ में थी, उसमें कुछ नहीं सामर्थ्य थी, लेकिन जैसे ही उसने खुदा के कंट्रोल में छोड़ दी वो लाठी सर्प में बदल गई। फिर परमेश्वर ने उसे कहा उसको दुम से उठा ले, एक करेजियस एक्ट। मूसा ने जब उसको बड़े डरते डरते शायद उठाया होगा, वो फिर दोबारा लाठी बन गई। इसका मतलब है जब तक चीज हमारे पास है शायद उसमें सामर्थ्य नहीं है, पर जब हम उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, जब खुदा के हाथ में उसको दे देंगे, उसमें सामर्थ्य आ जाती है। खुदा के लोगों, बाइबल न्यूमरस एग्जाम्पल से भरी हुई है ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने अपने आप को, अपनी चीजों को आज जो उनके पास है खुदा के हाथ में दिया। खुदा ने बड़े बड़े मौजे के कार्य किए हैं। खुदा के लोगों, आपको याद होगा दाऊद के बारे में, जब वो युद्ध की जमीन पे पहुंचता है जहां पे सब थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, क्योंकि गोलियत सामने निकल के आता था, कहता था मुझसे आके लड़ो। कहता है आज मैं इस परिस्थिति को मार डालूंगा। राजा शाऊल अपने पूरे वस्त्र, लड़ाई के वस्त्र, तलवार, झीलम, ढाल सब उसको दे देता है और उसको पहन के वो चल भी नहीं पाता है। वो कहता है राजा जी रहने दीजिए, लॉर्ड माई गॉड हैज गिवन मी दैट विच आई हैव ऑलरेडी यूज्ड। उसने कहा मैंने गोफन को इस्तेमाल करा हैगा, और सब कुछ छोड़ के कहता है ये सब मैंने इस्तेमाल नहीं किया, इनको मैंने परखा नहीं है। और वो इन सब चीजों को छोड़ के जाता है अपने गोफन को लेके और 5 पत्थर को लेके। और आगे की कहानी हम सब जानते हैं किस तरह गोलियत को उसने एक ही पत्थर से धराशायी कर दिया। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपकी अंदर क्या पाया जाता है, आपके पास क्या है, इसके महत्व रखता है। ये नहीं कि मैं गॉड आपके जीवन में कुछ अलग से करेगा, नहीं, जो आपके पास है यूज इट फॉर गॉड। खुदा के लोगों, आपने पहला राजा में पढ़ा होगा, दूसरे राजा में पढ़ा होगा किस प्रकार से एलिशा के पास एक विधवा आती है और कहती है कि मेरा पति जो भविष्यवक्ता था वो मर गया, और आज मूल जो साहूकार है वो आए हुए हैं ताकि मेरे बेटों को कहां ले जाए, बंधुआई में ले जाए, क्योंकि पैसे चुकाने के लिए, ऋण चुकाने के लिए, कर्जा चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं हैगा। तो एलिशा ये नहीं कहता कि हाँ मैं जमा करता हूं, मदद करता हूं। एलिशा कहता तुम्हारे पास क्या है? वो कहती है मेरे पास एक जार में, एक कुप्पी में तेल है। वो कहता है बहुत है, जा बर्तन मांग ला, और कम नहीं बहुत बर्तन मांग के लाना। और वचन आगे बताता है कि वो तेल तब थमा जब सारे बर्तन भर गए थे। खुदा के लोगों, परमेश्वर आपसे पूछता है आज आपके पास क्या है। जब खुदावंद इस्तेमाल करना चाहता है आपकी चीजों को, जब आप तैयार होगे खुदा को देने के लिए। खुदा के लोगों, बाइबल में पाया जाता है कि यीशु मसीह की सुनने के लिए बहुत बड़ी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। एक बार 5000 पुरुषों से ज्यादा वहां इकट्ठे थे, और वहां पे जब वो इकट्ठे थे तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इनके खाने के लिए इंतजाम करो। चेले कहने लगे, सोचने लगे पैसा कहां से आएगा? प्रभु क्या तू पैसा देगा? प्रभु कहां से ऐसा खाना आएगा, कैसे इंतजाम होगा? वो सोच रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह इंतजाम को हम करेंगे। पर परमेश्वर ये नहीं चाहता था और ये नहीं देखना चाहता था कि आप इंतजाम कहां से करते हो। परमेश्वर ये देखना चाहता था कि क्या आप अपने पास जो है वो देने को तैयार हो। वहां कोई तैयार नहीं था। सिर्फ एक बच्चा सामने आया जिसकी मम्मी ने उसे शायद 5 रोटी और 2 मछली दी थी, और उसने कहा परमेश्वर मेरे पास ये है और मैं इसको देने के लिए तैयार हूं, आई हैव दिस मच। परमेश्वर ने उससे कुछ नहीं कहा, उस प्रार्थना करी उसके लिए, और वो बहुत तायत से इतना हो गया कि सब ने अच्छे से खाया। उसके बाद भी 12 टोकरे बच गए। खुदा के लोगों, परमेश्वर आज ये देखना चाहता है क्या हमारे पास जो है, आर वी रेडी टू यूज इट फॉर गॉड। तेरे हाथ में क्या है? आज मैं कहना चाहता हूं आपके हाथ में जो है, लेट इट बी यूटिलाइज्ड फॉर गॉड। आपके पास जो है उसको खुदा के लिए इस्तेमाल करें, और खुदा आपकी उस छोटी सी चीज पे जो आपको शायद लगता है कि किसी काम की नहीं है, शायद आपको लगता है कि मेरे पास तो बहुत समय से इसका क्या, ये क्या काम में आएगी, पर परमेश्वर आपकी छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल करना जानता है अपने बड़े पर्पस के लिए। खुदा के लोगों, आइए हम प्रार्थना करें।
परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं खुदा यीशु मसीह की तू हमारा बड़ा खुदा है, जो हमारी छोटी छोटी चीजें जो हमारे हाथ में रहती है हम रियलाइज भी नहीं करते कि वो शायद इतनी सामर्थ्य हो सकती हैं कि एक नेशन तक को खुदा उस छोटी सी लाठी बचा के बाहर ले आती है। आगे चल के वो लाठी खुदावन लाल समुंदर को दो भाग कर देती है, चट्टान से पानी को निकाल देती है। खुदा के लोगों, आज परमेश्वर आपका धन्यवाद देते कि आपने खुदावन अपनी छोटी छोटी चीजों से जो हम लोगों के हाथ में रहती है बड़े बड़े कार्य को कर देते हैं। खुदावन चाहते हैं खुदा यीशु मसीह हमारी छोटी छोटी अर्निंग्स को आप अपने हाथ में ले, हमारे छोटे छोटे खुदा यीशु मसीह बातों को अपने हाथ में ले, और जब हम खुदा यीशु मसीह उन कार्यों को आगे करते हैं तब खुदावन तेरी बहुतायत से आशीष और बरकत हमारे जीवनों में होने वाले सके। हम सबको ब्लेस कर खुदा यीशु मसीह, ताकि हम अपनी छोटी छोटी चीजों को तेरे हाथों में दे सकें, जो हमारे हाथ में है उसको तेरे पास सपुर्द कर सके, ताकि खुदा यीशु मसीह तू अपने माइटी पर्पस के लिए उसको इस्तेमाल करना हो सके। खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप लोग ब्लेस हो रहे हैं तो जरूर से इस ब्लेसिंग्स को दूसरों के साथ बढ़ाइए, ताकि सब लोग आशीष पाके वचन की सेवकाई के साथ आगे बढ़ने वाले हो सके। परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष देगा। परमेश्वर से प्रेम करिए, उसके प्रेम में लगातार बने रहिए और नित्य प्रार्थना और निवेदन के साथ खुदावंद के सामने उपस्थित रहिए। जरूर कमेंट करके बताइए अगर आपके पास कोई सवाल है। हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ उन सवालों को भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।